ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में सामने आए नए वीडियो से नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दावा किया गया है कि निक्की के जलने के वक्त पति विपिन और ससुर घर के बाहर थे। निक्की की बहन कंचन ने घटना का वीडियो बनाकर दुनिया को आधा सच दिखाया था। आरोपी के परिजन का दावा है कि निक्की ने खुद आग लगाई थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने आज से किराया बढ़ा दिया है। किराए में 1 रुपए से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि एयरपोर्ट लाइन पर 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने इसे अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत की प्राथमिकता 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है और भारतीय कंपनियां तेल वहीं से खरीदेंगी जहां से सबसे बेहतर सौदा मिलेगा, चाहे वह रूस ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में रविवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। खरजा में हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में कंटेनर ने भीषण टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 45 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रिटेन में सरकार शरणार्थियों की अपील पर फैसला होने तक उन्हें अपने खर्च पर ब्रिटेन में ठहराती है। इसके लिए अक्सर होटल्स में शरणार्थियों को ठहराया जाता है। शरण मांगने वालों की बढ़ती संख्या के चलते अब ब्रिटेन की सरकार पर दबाव पड़ रहा है। यूक्रेनी राजदूत ने पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की जल्द ही भारत का दौरा करेंगे, जिसकी तारीख तय की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन उम्मीद कर रहा है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में अधिक भूमिका निभाए, क्योंकि भारत की रूस के साथ भी मजबूत साझेदारी है। डब्ल्यूएचओ की नई रिपोर्ट में बच्चों को मारने पीटने को वैश्विक स्वास्थ्य संकट बताया गया है। हर साल 120 करोड़ बच्चे शारीरिक दंड का शिकार होते हैं, जिससे उनके मानसिक विकास, आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार पर गहरा नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे बच्चों में तनाव, डिप्रेशन और आपराधिक प्रवृत्ति की आशंका भी बढ़ जाती है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत को ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए तैयार रहना चाहिए और खुद को शीर्ष 10 खेल देशों में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भारत 2047 में आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक देश को विकसित होकर दुनिया के शीर्ष 5 खेल देशों में जगह बनानी चाहिए। भाजपा सूत्रों ने कहा कि गठबंधन में दलों की संख्या, जमीनी परिस्थिति और कुछ अन्य समीकरणों को साधने की रणनीति के कारण इस फार्मूले में नाम मात्र का ही बदलाव संभव है। जदयू भाजपा ने बीते चुनाव के मुकाबले 20 सीटों का त्याग करने का फैसला किया है। जदयू किसी भी सूरत में 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी नहीं है। देश के 18 राज्यों के 623 अस्पतालों में केवल 2% सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 87% पूरी तरह ग्रिड बिजली पर निर्भर है। राष्ट्रीय टास्क फोर्स की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। केंद्र ने सभी सरकारी अस्पतालों में सौर संयंत्र लगाने का आदेश दिया,